हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल क्रिप्टो गुरु ज्ञान। लास्ट वीडियो में हमने रॉयल क्यू के होम स्क्रीन के ऑप्शंस के बारे में जाना था। उसी क्रम को जारी रखते हुए आगे के ऑप्शंस के बारे में आज हम बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने बैनर के बारे में, अनाउंसमेंट के बारे में, एपीआई बाइंडिंग, रेवेन्यू डिटेल, रिवॉर्ड डिटेल एंड एसेट के बारे में बात की थी। अब उसी क्रम को जारी रखते हुए हम आगे के ऑप्शंस के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। अगला ऑप्शन इनवाइट ए फ्रेंड। जब आप इनवाइट ए फ्रेंड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक क्यूआर कोड आता है, इनविटेशन कोड आता है। यहाँ पे कॉपी का सिंबल है जिससे आप इनविटेशन कोड कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे यूआरएल कॉपी करने का एक ऑप्शन दिया जाता है। इसका प्रयोग आप किसी को रॉयल क्यू ज्वाइन करवाने के लिए करते हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की, क्वांटिटिव। यहाँ पे आपको रॉयल क्यू की तरफ से लर्निंग वीडियो दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है यूज़र गाइड। यूज़र गाइड के द्वारा आप रॉयल क्यू के फंक्शन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है मोर का। मोर में कुछ एडिशनल बटन्स आपको दिए गए हैं। जब हम मेंबर सेंटर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे रॉयल क्यू के द्वारा डिजाइन प्लान्स की डिटेल मिलती है। रॉयल क्यू में आपको किस रैंक पे क्या बेनिफिट आपको मिलता है। रॉयल क्यू में 6 रैंक होती हैं, V1 से स्टार्ट होके V6 तक। सबसे पहले जैसे ही आप रोबोट एक्टिवेशन करते हैं तो आपकी V1 रैंक होती है। जब आप किसी को डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हैं V1 रैंक में 30 USDT का डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलता है और उनकी ट्रेडिंग से होने वाले प्रॉफिट पे फ्यूल चार्ज का आपको 20% रिवॉर्ड मिलता है। V1 से V2 में जाने के लिए आप 3 V1 लगाएंगे और आपकी टीम 20 मेंबर्स की हो जाती है तो आप V2 प्रमोट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लान में जाने के लिए आप राइट से लेफ्ट मूव करेंगे। V2 में अगर आप किसी को डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हैं तो आपको 40 USDT का डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलता है और आपकी टीम से डिडक्शन होने वाले फ्यूल चार्ज का 30% आपको मिलता है। V2 से V3 में जाने के लिए आपके 5 डायरेक्ट होने चाहिए और 3 V2 आपकी टीम में होना चाहिए और 100 लोगों की टीम अगर आपकी हो जाती है तो आप V2 से V3 में चले जाएंगे। जब हम इसको मूव करते हैं यहाँ पे आपको V3 के बेनिफिट्स दिए गए हैं। V3 में आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे 50 USDT का बेनिफिट मिलता है। टीम से डिडक्शन होने वाले फ्यूल चार्ज का 40% आपको रिवॉर्ड मिलता है। इसके अलावा आपको 10% पीयर रिवॉर्ड मिलता है। V3 से V4 में जाने के लिए आपको ये कंडीशन पूरी करनी होगी जिसमें आपके डायरेक्ट 8 यूज़र होने चाहिए और उनमें एटलीस्ट 3 आपके V3 होने चाहिए और आपकी टीम अगर 300 लोगों की हो जाती है। ये कंडीशन मैच होने के बाद आप V3 से V4 के लिए प्रमोट हो जाएंगे। V4 में आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे 60 USDT का रिवॉर्ड मिलता है और आपकी टीम से कटने वाले फ्यूल चार्ज का 50% आपको रिवॉर्ड मिलता है। इसके अलावा पीयर रिवॉर्ड भी आपका 10% मिलता है। V4 से V5 में जाने के लिए आपको ये क्राइटेरिया पूरा करना होता है। डायरेक्ट आपके 12 होने चाहिए और 3 आपके V4 होने चाहिए। जब ये क्राइटेरिया आप पूरा कर लेते हैं तो आप V4 से V5 में प्रमोट होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे आपको V5 के बेनिफिट्स दिए गए हैं जिसमें आप अगर किसी को डायरेक्ट ज्वाइन कराते हैं अपने नीचे तब आपको 65 USDT का रिवॉर्ड मिलता है और आपकी टीम से कटने वाले फ्यूल चार्ज का 55% आपको रिवॉर्ड मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको 10% का पीयर रिवॉर्ड मिलता है। V5 से V6 में जाने के लिए आपको ये कंडीशंस पूरी करनी होती हैं जिसमें आपके डायरेक्ट 20 लोग होने चाहिए। आपकी डिफरेंट 3 लेग में 3 V5 कैंडिडेट होने चाहिए तो आप V5 से V6 बन जाते हैं। V6 लास्ट रैंक है जिसमें डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे आपको 70 USDT का रिवॉर्ड मिलता है। टीम से कटने वाले फ्यूल चार्ज का 60% रिवॉर्ड आपको मिलता है। इसके अलावा 10% आपको पीयर रिवॉर्ड आता है। इन सब के अलावा V6 में आपको 10% का ग्लोबल डिविडेंड मिलता है
जब आप लीडर बोर्ड पे क्लिक करते हैं, पर्सनल इनकम में टॉप 10 यूजर्स होते हैं जो कि रॉयल क्यू से सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल अर्निंग कर रहे हैं। जब हम सर्किल ओनर इनकम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको टॉप 10 सर्किल्स की लिस्ट मिलती है जिनका अर्निंग सबसे ज़्यादा है। जब आप सर्किल ओनर पे क्लिक करते हैं, अगर आपका सर्किल बना हुआ है और उससे जो भी अर्निंग होती है आपको उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कि अभी तक आपने कितना अर्निंग किया है। अपना सर्किल बनाने के लिए क्या कंडीशंस हैं, इसके बारे में हम सर्किल ऑप्शन में बात करेंगे। जब आप सिंक स्ट्रेटजी पे क्लिक करते हैं, अगर आपने सर्किल के माध्यम से कोई ट्रेड लगा रखा है, तब आपकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देती है कि हमने QQ सर्किल से ट्रेड लगाया हुआ है और यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन ऑन है और हमारा फर्स्ट बाई अमाउंट 15 USD का है। नंबर ऑफ स्ट्रेटजी क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन्स में हमारा ट्रेड लगा हुआ है, तो 3 कॉइन्स में हमारा ट्रेड लगा हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, अगर आप किसी सर्किल को ज्वाइन करते हैं और उनकी स्ट्रेटजी आप यूज करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है सर्किल टू सर्किल कि उनकी पॉलिसी के अनुसार क्या फीस उन्होंने रखी है। क्योंकि सर्किल ने 1% का प्रॉफिट शेयरिंग रखा हुआ है जो कि आपका एसेट वॉलेट से हर ट्रेड के बाद में स्ट्रेटजी फी के नाम से डिडक्ट होता है। आप नहीं चाहते कि सर्किल की स्ट्रेटजी हम आगे यूज करें, तब आप कैंसिल सिंक करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है हमें कॉइन बढ़ाने हैं या कॉइन्स कम करने हैं, तब आप सबसे पहले कैंसिल सिंक का इस्तेमाल करेंगे। जब आप माई काउंसलर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आप अपने अपलाइन को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं चैट के माध्यम से। इन सब के अलावा मोर में ऊपर एक एडिट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको लगता है हमें सिंक स्ट्रेटजी को ऊपर लेके जाना है या माई काउंसलर को ऊपर लेके जाना है और यूजर गाइड को नीचे लेके आना है, उस कंडीशन में आप एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब आप आइकन पे क्लिक करेंगे तो यह आइकन ऊपर की लिस्ट से निकल के नीचे आ जाएगा और नीचे वाले आइकन्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो आइकन ऊपर चला जाता है। ऊपर आपको 7 एप्लीकेशन आइकन दिए जाते हैं और एक मोर का ऑप्शन दिया जाता है, तो ये आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। जब आप इन पे क्लिक करते हैं, ये हमारे आइकन्स ऊपर नीचे सफल हो गए हैं। अब हम डन पे क्लिक करेंगे। जहां पहले क्वांटिटी था और यूज़र गाइड थी, इसकी जगह सिंक स्ट्रेटजी और माई काउंसलर का ऑप्शन डिस्प्ले हो गया। तो ऐसे आप यहाँ पे आइकन्स को अरेंज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे होम स्क्रीन के लास्ट ऑप्शन के बारे में। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है ऑपरेशन स्ट्रेटजी। जिन कॉइन्स पे आपका ट्रेड लगा हुआ है उन कॉइन्स की लिस्ट आपको यहाँ पे मिलती है। ये हमारा कॉइन नेम है जिस पे हमारा ट्रेड चालू है। सिंक स्ट्रेटजी, इसका मतलब हमारा सर्किल के द्वारा ट्रेड लगा हुआ है, जितना क्वांटिटी हमारे पास में अभी इस कॉइन की होल्डिंग है। यहाँ पे कॉइन की करंट प्राइस है। चेंज आपका लास्ट 24 आवर्स में ये कॉइन कितना प्लस माइनस हुआ है वो आपको परसेंटेज में दिखाई देता है। फ्लोटिंग लॉस मतलब अप डाउन मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से, मार्केट के फ्लक्चुएशन के हिसाब से जो ऊपर नीचे चलता है उसको हम फ्लोटिंग लॉस कहते हैं। तो ये USDT में आपको दिखाया जाता है और ये फ्लोटिंग लॉस आपके इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंटेज है ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है। जब आप होल्ड पे क्लिक करते हैं, लास्ट 24 आवर्स में कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो कि टॉप लिस्ट में हैं, लास्ट 24 आवर्स में किस कॉइन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहा है, टॉप वॉल्यूम वाले कॉइन्स हैं वो आपको यहाँ पे लिस्ट आउट होते हैं। 24 वॉल्यूम के आगे आपको एक्सचेंज की लिस्ट दी जाती है। इसके साथ हमारे होम स्क्रीन पे दिए गए सारे ऑप्शंस क्लियर होते हैं। आगे के ऑप्शंस हम नेक्स्ट पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको रॉयल क्यू को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।